इसराइल में सुबह का समय था और कई लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक मार करने वाले हाई प्रिसीजन मिसाइल्स के साथ उड़ान भरते हैं। सीआईए और इजरायली इंटेलिजेंस को जानकारी मिली थी कि ईरान के कई बड़े अधिकारी तेहरान की एक सरकारी बिल्डिंग में मौजूद हैं और दावा किया गया कि इस मीटिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी भी शामिल हैं और कुछ देर बाद उस बिल्डिंग पर मिसाइल से अटैक कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर कैसे अटैक किया और इस ऑपरेशन के पीछे की क्या वजह बताई गई और इसके बाद हालात कैसे बदल गए। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों देशों के बीच जो ये तनाव है ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इन तीनों देशों के बीच का विवाद दशकों से चला आ रहा है और इसकी शुरुआत होती है 1979 से। 1979 से पहले ईरान पर मोहम्मद रिजा शाह पहलवी का शासन था और उन्हें अमेरिका का भरपूर सपोर्ट था। लेकिन 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद उनकी सरकार गिर गई और आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए और उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक देश बना दिया और ईरान में इस्लामिक कानून लागू कर दिए और इसके साथ ही ईरान की विदेश नीति भी पूरी तरह बदल गई। जहां पहले ईरान वेस्टर्न कंट्रीज के बेहद करीब था, वहीं नई सत्ता में आई सरकार ने अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया और वक्त के साथ साथ इजराइल का विरोध ईरान की स्ट्रेटेजी और आइडियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। साल 1989 में खुमैनी की मौत के बाद आयतुल्ला अली खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने और धीरे धीरे उन्होंने ईरान की राजनीति और सुरक्षा पर एक मजबूत पकड़ बना ली। इसके बाद कई सालों तक ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बढ़ती रही और अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए। ईरान पर आरोप भी लगे कि ईरान अपने आसपास के एंटी इजरायली मिलिशियास को पैसा और सैन्य सहायता देता है। साल 2002 में खुलासा हुआ कि ईरान अपनी 2 सीक्रेट लोकेशंस पर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी किया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता बढ़ गई। हालांकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के इन सभी आरोपों को हमेशा से नकारता रहा है। उसके बाद भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे साइबर अटैक्स, ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं और डिप्लोमेटिक टॉक। साल 2015 में अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर डील भी हुई। Clear deal that we, our allies and partners, reached with Iran last year. Iran will not get its hands on a nuclear bomb. लेकिन साल 2018 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया। One-sided deal that should have never, ever been made.